हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो हम आर्टिकल कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कुछ चेंजेस जो सेबी करने वाला है उसके बारे में इसमें बात की गई है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चेंजेस होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बात करेंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक सामने आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो जहाँ मैं मोर देन 500 PDF अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़, जो कंसेप्ट क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है, वो पहले मैं समझा दूं आपको। तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ अ कंपनी सिक्योरिटी सच एज स्टॉक्स और बॉन्ड बाय इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सेस टू द नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब हम सबको पता है कि मार्केट में जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं वो इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कोई कंपनी की अच्छी खबर आई तो स्टॉक ऊपर जाने लगता है, कोई कंपनी की बुरी खबर आई तो स्टॉक नीचे जाने लगता है। जैसे अभी अदानी की एक बुरी खबर आई है तो उसके स्टॉक नीचे जा रहे हैं, राइट। तो उस वजह से अगर वो इंफॉर्मेशन प्रायरली ही किसी को पता चल जाए, किसी इंडिविजुअल को, और वो उसके हिसाब से उस स्टॉक को बाय या सेल करे, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। और ऑब्वियसली, और इस तरह का जो इंफॉर्मेशन होता है, ये जो इंफॉर्मेशन होता है, इसको हम यूपीएसआई कहते हैं। यूपीएसआई मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है इन सिक्योरिटीज पे, राइट। तो एक बार जब वो पब्लिक में आती है वो खबर, तो उसका स्टॉक पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो कई बार वो इन्फॉर्मेशन पहले से जिन लोगों के पास होती है वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, और काफ़ी लोग अब तक मतलब पकड़े गए हैं इस इनसाइडर ट्रेडिंग में। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अच्छे रेगुलेशंस बनने चाहिए। अब आते हैं कि जो नया पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो सेबी कहीं ना कहीं यूपीएसआई को एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहा है, जिससे कि मार्केट की इंटीग्रिटी बने, प्लस इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बने, ट्रांसपेरेंसी आए, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ऐसा ना हो कि भाई जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो ऊपर है और जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो नीचे है। तो सेबी कहीं ना कहीं चाहता है कि एक लेवल्ड प्लेइंग फील्ड हो जाए, सभी लोगों के लिए वो बराबर का मौका होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो दैट्स वाई वो ये इस ऑब्जेक्टिव से यूपीएसआई को एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यूपीएसआई है क्या। वो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ऐसा कोई भी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी के प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके प्राइस मूवमेंट को, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो उसको हम यूपीएसआई कहते हैं, राइट। इसमें अभी क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जित फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की, जैसे कितनी अर्निंग चल रही है, कितना रिवेन्यू में चेंजेस हो रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। किसी भी तरह का स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले रही है कंपनी, चाहे मर्जर का, एक्विजिशन का, कोई प्रोडक्ट लॉन्च का, ये भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा किसी भी तरह के रेगुलेटरी एक्शन होने वाले हैं कंपनी के ऊपर, जैसे पेटीएम के ऊपर हुआ था, राइट। उस तरह का कोई एक्शन होने वाला है, कोई लीगल डेवलपमेंट होने वाली है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जनरली कई बार जैसे कोई मैनेजरियल पोजीशन चेंज होने वाली, कोई सीईओ चेंज होने वाला है, कोई रिजाइन करने वाला है, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वो भी नुकसान कर मतलब स्टॉक को काफ़ी इफेक्ट करती है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक अनफेयर एडवांटेज देती है आपको मार्केट में। तो इसी वजह से इस तरह के मतलब कहते हैं ना, इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि ओवरऑल अब प्रपोज चेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है। तो बेसिकली सेबी क्या कर रहा है, वो यूपीएसआई के अम्ब्रेला को बड़ा कर रहा है, उसके स्कोप को बड़ा कर रहा है। उसमें क्या क्या एडिशन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या एडिशन हो रहा है वो पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज चेंज हो रही है, फंड रेजिंग की भी सारी एक्टिविटीज अब से यूपीएससीआई के अंडर आएगी। मान लो कोई आईपीओ रेज होने वाला है, राइट इश्यू आने वाला है, कोई कैपिटल रेज करने वाली है कंपनी, तो वो भी अब से यूपीएससीआई के अम्ब्रेला में आएगा। सेकंड, किसी भी तरह का रीस्ट्रक्चर होने वाला है, कोई मर्जर, डीमर्जर, मेजर डाइवेस्चर, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो भी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है। नंबर 3, बैंक का कोई सेटलमेंट होने वाला है, कोई लार्ज फाइनेंशियल सेटलमेंट होने वाला है, कोई राइट ऑफ होने वाला है, कोई सिग्निफिकेंट जिसका इंप्लीकेशन आ सकता है कंपनी के ऊपर, तो वो भी यूपीएसआई के अंडर आएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट के कोई एग्रीमेंट्स होने वाला है, कोई शेयर होल्डर एग्रीमेंट होने वाला है, कोई जॉइंट वेंचर होने वाला है, कोई फैमिली सेटलमेंट होने वाली है, कोई लीडरशिप में और कंट्रोल में चेंजेस होने वाले हैं, तो वो भी यूपीएसआई के अंडर में कवर होगा। इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, अगर कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कर रही है या इनिशिएट करने वाली है, इस तरह की भी चीज़ें सारी की सारी यूपीएसआई के अंडर में आएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काइंडली नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइमली डिस्क्लोजर होगा मटेरियल इन्फॉर्मेशन का, प्लस इनसाइडर ट्रेडिंग का जो स्कोप है वो और घटेगा, और मार्केट मैनिपुलेशन के भी चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत फायदा होगा इससे। कहीं ना कहीं लिस्टेड कंपनी जो है उनके गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में काफ़ी जो इनको अपनाएंगी, जो सेबी के रूल्स के अंडर आएंगी, जो उसको फॉलो करेंगी, वो कहीं ना कहीं उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बेटर होती हैं। टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को बराबर मात्रा में मिलेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट? ट्रांसपेरेंसी होगी तो मोर इन्वेस्टर विल गेट अट्रैक्टेड। उनको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी बिकॉज ऑफ दिस न्यू मूव बाय सेबी। मार्केट इंप्लीकेशन क्या होगी? तो एक फेयर मार्केट एनवायरनमेंट बनेगा, रिटेल इन्वेस्टर और इनसाइडर्स के लिए बराबर हो जाएगी बात, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बनेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, एक इकोसिस्टम के ऊपर, जिससे लोग फेयरली उसमें जाके ट्रेड कर सकें। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया हो पूरी तरह से। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं जिसमें फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज प्लस मनी एंड बैंकिंग एट द सेम टाइम, अगर कुछ भी रिलेटेड आ रहा है रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड, तो मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ को फॉलो करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।